हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। देखिए, आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आज कितनी बड़ी गिरावट आई और हम लोगों ने कैसे इसे कैप्चर किया। देखिए, क्या होता है कि आप बहुत जल्दी ना प्रॉफिट बुक करना कोशिश करते हैं। जब भी कोई भी आता है बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करता है, वो सोचता है कि मैं ज़्यादातर आऊँ, कम से कम टाइम में ज़्यादा प्रॉफिट का, मतलब 10,000 रुपये लेकर के आऊँ या 1 लाख रुपये कमा करके जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। क्या होता है कि बैंक निफ्टी को या किसी भी ट्रेड को, आप किसी भी चीज़ को अगर सही से टाइम देंगे तो ही आपको प्रॉफिट दिलाएगा। तो आज क्या हुआ कि इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो करीब 1200 से 1400 पॉइंट आपको इंट्राडे में मूवमेंट मिला है। तो अब इसको अगर सीखना है तो इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, मतलब मार्केट कैसे आ रहा है, मार्केट किस तरह से आपको एक्स्ट्रा दे करके जाएगा। क्योंकि जब तक आप टाइम नहीं गुजारेंगे तब तक आपको मार्केट देगा नहीं। आजकल लोग क्या हो रहा है कि एक ट्रेंड बना है कि बैंक निफ्टी में आते हैं लोग और ट्रेड कर करके खुद ज़्यादातर लोग यहाँ पे लॉस कर देते हैं। इसलिए मैं वीडियो में, हर एक वीडियो में ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादातर आप बैंक निफ्टी को या निफ्टी को सीखने की कोशिश करें, ना कि मतलब अगर आप 10,000 या 20,000 या 50,000 लेकर के आते हैं तो उसको डबल करने के कोशिश में लगे रहे। क्या होता है कि अभी देखिए, मार्केट अगर आप 46,400 के लेवल में ओपन हुआ, क्या हुआ था, मैं पिछली वीडियो में अगर देखिएगा तो मैं क्या बोल रहा था, अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हम लोगों को वेट करना है कि 46,500 के लेवल को ये क्या, इस लेवल में आकर के क्या करता है, मतलब 500 के लेवल में आकर के क्या करता है। अगर वो ऊपर जाएगा और उसके बाद फिर वो फिर नीचे आएगा और उसके बाद फिर रिट्रेस करता है ऊपर की तरफ, तो फिर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, ट्रेड लेना पसंद करेंगे। नहीं तो फिर वेट करेंगे, क्योंकि मार्केट क्या है, वो एक बेयरिश कैंडल है, मतलब कभी भी ओपन हो रहा है, नीचे रेजिस्टेंस ले रहा है, नीचे आ जा रहा है। यहाँ पे देखिए गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद ऊपर गया और इसके लेवल का हाई में गया, उसके बाद फिर वो नीचे की तरफ आया। मतलब मार्केट बियरिश है, जब भी ओपन हो रहा है वो बियरिश है। तो क्या हुआ कि अगर कल का सेशन अगर देखते हैं, पिछले मतलब लास्ट डे का सेशन, तो एक जोन में आकर के वेट करके रुक रहा था। मतलब 3 दिन या 4 दिन से देखेंगे तो पूरा मार्केट एक जोन में फंसा हुआ था। तो आज अगर जो भी बायर्स यहाँ पर एक्टिव होंगे या बाय किए होंगे, तो वो क्या होगा कि इनको यहाँ पे प्रॉफिट मिला, यहाँ पे प्रॉफिट मिला तो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो फिर क्या होगा, मार्केट नीचे आएगा। अभी जब नीचे आता है तो यहाँ पे जैसे ही 46,000 का लेवल आता है और उसके बाद फिर ये कैंडल बनाता है, तो फिर वहाँ पे मुझे क्या होता है, कंफर्म बना है कि अब मार्केट ज़्यादा गिरने वाले, क्योंकि फिर यहाँ पे ये एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीसरा, चौथा, ये चारों जो सपोर्ट है ना, ये फिर मायने नहीं रखेगा। फिर आपको एक नया लो की तरफ दिखाएगा। जो आज देखिए, आप अराउंड में अगर आप देखेंगे तो 45,000 के और 44,800 के लेवल को अराउंड टच करने वाला था और उसके बाद 45,600 का लेवल में आकर के मार्केट बंद हुआ है। तो अब इतने 1200 से अगर इंट्राडे अगर आप बायर हो, बाइंग करते हो, तो अगर इंट्राडे में भी अगर आप 1200 में से अगर आप समझ लिए 400 या 500 भी अगर पॉइंट कैप्चर कर लेते ना, मैं पॉइंट का बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट का नहीं, 400 से 500 अगर पॉइंट भी कैप्चर कर लेना तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। क्या होता है कि आप मार्केट को बहुत जल्दी ट्रेड कर लेते हो और उसके बाद फिर सोचते हैं कि मेरा, अगर सपोज माने कि आपने 10,000 रुपया लगाया है और उसके बाद फिर अगर सोचते हैं कि 20,000 हो जाए, मतलब दुगना हो जाए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्या होता है कि आप पॉइंट में कीजिए, मतलब लेवल का इंतजार कीजिए और सही लेवल में ट्रेड लेना करोगे। अगर आप ट्रेड भी लेते हैं तो आप बैंक निफ्टी के ये चार्ट को देखिए, ना कि फिर आप देखेंगे 200 मैंने लिया है और उसके बाद मैं 300 में बिक्री करूं, तो फिर ये आप फंस जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम हमेशा डीके होता है, वो अगर प्रीमियम बहुत जल्दी ऊपर की तरफ भी जाएगा, नीचे की तरफ भी जाएगा। तो आप जब लेवल लेना सीख जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर ही आपको ट्रेड अच्छा मिलेगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि कल के लिए क्या हमारा प्लान होगा और किस तरह हम ट्रेड लेना पसंद करेंगे कल के टाइम में। अब देखिए, 45,000 में आज मार्केट बंद हुआ है। तो अगर सपोज मान लीजिए कि 200 या 300 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है, तो अगर सपोज मानिए कि 45,000 200 या 300 का लेवल में गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मैं वेट करूँगा और उसके बाद चेक करूँगा 45,500 के लेवल में वो क्या करता है। अगर 500 के लेवल में अगर जा करके वो फिर नीचे की तरफ आएगा तो फिर हमें वो 45,000 का लेवल फिर से दिखा सकता है। और अगर ऊपर की तरफ चले गया तो फिर मैं वेट करूँगा, ऊपर की तरफ ट्रेड लेने की नहीं जाऊँगा, क्योंकि क्या है, अभी मार्केट बियरिश है, तो फिर मैं ट्रेंड के साथ ही जाना पसंद करता हूँ। और अगर सपोज मान लिया कि 45,000 के लेवल में ही ओपन हो गया, सपोज मानिए 45,000 से लेकर के 45,100 के अंदर में ही अगर ओपन हो जाता है, तो फिर मैं वेट करूंगा कि ये 44,888 का लेवल आकर क्या करता है। मतलब यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर आप मंथली चार्ट में देखेंगे
तो 44,888 का जो लेवल है यहाँ पे आपको सपोर्ट मिलता है। अगर यहाँ पे आकर के सपोर्ट लेता है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ अगर ट्रेड लेगा तो फिर मैं ट्रेड लेना पसंद करूँगा। मतलब वो आपका हाई रिस्क लेकर के, मतलब वो 45,500 का लेवल को मैं देखूंगा कि टच करेगा इंट्राडे में, क्योंकि ऐसा मुझे लगता है। और अगर सपोज मानिए कि 44,888 का लेवल जा करके और उसके बाद फिर वो नीचे जाता है ना, तो फिर आपको वो तगड़ा मतलब अच्छा खासा डाउन साइड दिखा सकता है, जो हमें 44,500 का लेवल दिखा सकता है, या तो फिर 444 का लेवल भी दिखा सकता है, क्योंकि अभी बियरिश चल रहा है तो 44,444 का लेवल भी हमें दिखा सकता है। और अगर सपोज मान लिए कि गैप डाउन ओपन हो जाता है 44,500 के लेवल में, अगर गैप डाउन हो जाता है तो फिर मैं वेट करूंगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में और भी सेलर एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन वो वहाँ पे मार्केट अब उन्हें भी ट्रैप करने की कोशिश करें, क्योंकि फिर वो अच्छा खासा और भी डाउन हो चुका है। मार्केट ऑलरेडी आज 1200 से लेके 1300 पॉइंट 1400 पॉइंट डाउन हो गई है। तो अगर देखेंगे वीकली चार्ट में भी तो काफ़ी मतलब कम से कम 2000 के लगभग हम लोग करेक्शन कर चुके हैं। तो अब मार्केट शायद यहाँ से रिवर्स कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। सबसे बेस्ट सिनेरियो ये होगा कि अगर फ्लैट ओपन होता है और उसके बाद फिर 44,800 का लेवल ये क्रॉस करके नीचे की तरफ फ्लो करता है, तो मेरा ये फर्स्ट टारगेट होगा 44,500 का लेवल। और उसके बाद फिर वो अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर हमें 44,222 का लेवल भी दिखा सकता है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।